क्वीन इम्प्रेस मेरी लाइब्रेरी सदर बाजार में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी की हुई शुरुआत, जहां हाथ के हुनर से कला संस्कृति को संजोकर हस्तशिल्पी स्वावलंबन की सीख दे रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत विकास आयुक्त हस्तशिल्प और हस्तशिल्प सेवा केंद्र आगरा के साथ मिलकर जरी जरदोजी कार्य निर्माता कंपनी ने जागरूकता और हस्तशिल्प प्रोत्साहन के लिए एक अनूठी पहल की है। हस्तशिल्प के प्रति जन जागरूकता और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत विकास आयुक्त हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्प सेवा केंद्र आगरा के साथ आगरा जरी जरदोजी कार्य निर्माता कंपनी द्वारा सदर बाजार स्थित क्वीन इम्प्रेस मेरी लाइब्रेरी में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ बुधवार को आयोजकों द्वारा रिबन काटकर और मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप जलाकर किया गया। इस दौरान जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने सरस्वती वंदना पर नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। हस्तशिल्प पर केंद्रित इस अनूठे आयोजन में कन्नौज के इत्र एवं लेदर बॉटल के मशहूर स्टेट अवार्डी शिल्प गुरु मोहम्मद मुरसलीन, कन्नौज के ही तारकशी के लिए विख्यात स्टेट अवार्डी रामशंकर और स्टोन कार्विंग के लिए आगरा की स्टेट अवार्डी शिल्प गुरु राजकुमारी के साथ भिन्न भिन्न हस्तशिल्प के हरिद्वार, एटा, कन्नौज, बरेली, फिरोजाबाद, बनारस, आसाम, आगरा और आसपास से आए 20 हस्तशिल्पी अपने हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैं बोलूंगा कि ये लोकल लेवल का मेला है। एक्चुअली हमारा एक स्कीम है प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें कि गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कोई एनजीओ के तहत उससे अलग हटके एक कंपनी का फॉर्म तैयार किया जाए, जिसमें कि लगभग 200, 400, 500 जो भी लोग उसमें अंदर में काम कर रहे हो उसके अंतर्गत, तो उनके लिए एक प्रोजेक्शन हो कि वो जो सामान बनाते हैं उनका एक उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य कि उनकी टेस्ट मार्केटिंग हो जाए कि इस साहब ने जो भी काम करवाया वो किस लेवल का है, मार्केट का रिस्पांस क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा मेला है। एक्चुअली हमारा जो मेन मेला होता है वो गांधी शिल्प बाजार होता है, आपको पता होगा। तो ये मेला जो हुआ ना, ये गांधी शिल्प बाजार से हटके एक छोटा सा मेला हुआ, जिसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो क्या अपने जो बनाए गए प्रोडक्ट को सचमुच में टेस्ट मार्केटिंग में खरे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीजें कि हम लोगों ने ये भी इनको स्वायत्तता दी है कि 10 लोग आप अपने कंपनी का डालें और 10 अलग अलग क्राफ्ट का भी डालें, इसलिए क्योंकि जो बाहर से लोग आएंगे उनको हेट्रोजेनिटी देखना अच्छा लगता है कि तरह तरह के क्राफ्ट हो, तभी आएंगे ना। एक ही तरह की चीजें देख के वो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 10 तो जी क्राफ्ट वेरिएशन के लिए हम लोगों ने 10 इनकी कंपनी का जो कि जरी जरदोजी का सामान है, और बाकी अलग अलग क्राफ्ट के इसी राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। कुछ दिल्ली से भी आए हुए हैं, आसाम से भी कुछ लोग आए हुए हैं। तो ये संजोग है कि वो लोग आ पाए शॉर्ट नोटिस पे। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि अपने क्राफ्ट को प्रमोट करना, किसी भी क्राफ्ट के जितने भी हमारे लोकल लेवल पे हैं या फिर देश के लेवल पे हैं, उन सभी क्राफ्ट को प्रमोट करना, ये हमारा उद्देश्य। अभी इस जगह तो 20 स्टॉल हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हमारा जो स्कीम का मेन प्रारूप नहीं है, मेन प्रारूप मतलब गांधी शिल्प बाजार नहीं है, उसमें 40, 70 और 100 का कॉन्सेप्ट है। ये 10 दिनों का है, ये 10 दिन तक ये चलेंगे और 10 दिनों में हम लोग ये तय करेंगे कि इनके प्रोडक्ट में और क्या सुधार की जरूरत है और क्या रिस्पांस है लोगों का क्राफ्ट के प्रति। और उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि इनके काम बहुत अच्छे हैं। कार्यशाला प्रदर्शनी के शुभारंभ पर हस्तशिल्प प्रेमियों के साथ साथ जॉन मिल्टन स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भारत की प्राचीन कला के रूप में हस्तशिल्प को सीखने और समझने में गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर आगरा जरी जरदोजी वर्क प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर और प्रदर्शनी के संयोजक ब्रजमोहन शर्मा एडवोकेट ने बताया कि भारतीय कला संस्कृति को संजोकर हाथ के हुनर से उसे आधुनिकता बोध में पिरोकर हमारे हस्तशिल्पी स्वावलंबन की सीख दे रहे हैं। इनके हाथ मशीनों से भी बेहतर चलते हैं, ये अपनी परंपराओं को जिंदा रखते हैं। इनका कार्य और इनकी कला सबके सामने आनी चाहिए और इन्हें प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। बस इसी मनोभाव के साथ ये आयोजन किया गया है। ये कंपनी हैंडीक्राफ्ट के विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। उसी के तहत हमें एक प्रपोजल मिला था कि भाई आप एग्जीबिशन लगाएं। तो इस सदर बाजार आगरा में हम लोगों ने एक जो है इस 20 स्टॉल का मेला लगाया है। इस मेले में
आगरा के, कन्नौज के और कानपुर के, बनारस के तथा आसाम तक के लोग आए हुए हैं, कारीगर आए हुए हैं। ये हस्तशिल्प कारीगर यहाँ अपने कौशल का जो सामान बनाया हुआ होता है उसको यहाँ बेचने की उम्मीद में आते हैं कि ग्राहक आएं और इनके प्रोडक्ट को खरीदें। और मैं समझता हूँ कि हस्तशिल्प की इस हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है। हमारे गांधी जी के ज़माने से भी गांधी जी ने भी हस्तशिल्प का ही प्रचार किया सबसे ज़्यादा, और उन्होंने एक चीज़ ये सिखाई कि जो चीज़ अगर आप हाथ से बनाते हैं, स्वदेशी है, उसका जो भावनात्मक स्वरूप है वो सबसे बड़ा हमारी देश की राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। तो ये बेचारे अपने हुनर से आज भी हाथों से बनाई हुई चीज़ों को यहाँ रख रहे हैं। हालांकि आज मशीनी युग है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हुनरमंद हैं इनको इनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। कार्यशाला प्रदर्शनी में कागज पर ड्राइंग करके देवी देवताओं, फूल पत्तियों और पशु पक्षियों को उभारने वाली सांझी कला, शीशम की लकड़ी पर पीतल के तारों से खुदाई करके विभिन्न सुंदर आकृतियों को उभारने वाली तारकशी, हाथ थप्पा छपाई, टाई एंड डाई, मधुबनी पेंटिंग, गोंड आर्ट, स्टोन कार्विंग, घास की पत्तियों और फसल अवशेष को प्रयुक्त कर दैनिक उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को बनाने की कला, संगमरमर पर पच्चीकारी और जरी जरदोजी की कला के साथ साथ असम की रेशम साड़ी, बनारस की बनारसी साड़ी और हरिद्वार के शॉल और जैकेट, एटा की हैंड ब्लॉक पेंटिंग, कन्नौज की अगरबत्ती और एटा की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी प्रमुख रूप से शामिल है। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर सुमित शर्मा, प्रमित शर्मा, शालिनी शर्मा, आशा देवी, दिव्या सिंह और धीरज कुमार आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।